बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसूल फ़िक़्ह का तीसरा माहज़ इजमा पर बात करना चाहूँगा। इस पर बात करने से पहले ये आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि जिन हज़रात ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो बराए मेहरबानी कर लें, ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। उसूल फ़िक़्ह के बुनियादी तौर पर चार माख़ज़ हैं। पहले नंबर पर था कुरान, दूसरे नंबर पर था सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन दोनों पर वीडियोज़ इससे पहले मैं अपलोड कर चुका हूँ, तो जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएंगे। तो अब तीसरा माख़ज़ है इजमा। इजमा कुरान और सुन्नत के बाद इजमा तीसरा बुनियादी माख़ज़ बनता है। इसकी तारीफ़ क्या है? इजमा का मतलब है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना के बाद किसी भी ज़माना में किसी भी इल्मी मसले पर अहले इल्म का इत्तिफ़ाक़ होना, यानी जो हज़रात इज्तिहाद करने की लियाकत रखते हैं, काबिलियत रखते हैं, तो उन हज़रात का किसी भी मसले के ऊपर इल्मी मसले पर इत्तिफ़ाक़ करना ये इजमा कहलाएगा। तो अब इजमा की हुज्जियत की क्या दलील है कि कहाँ से ये साबित है, किस तरह इसे साबित किया जा सकता है? तो सूरत निसा की आयत नंबर 59 है। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। इस आयत करीमा के अंदर उलिल अम्र से मुराद अगर उलमा लिए जाएँ, जैसा कि हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल भी है, तो फिर इससे इजमा को साबित किया जाता है। इसके अलावा भी कुछ और आयत करीमा से भी साबित किया जाता है, लेकिन एक आयत करीमा बतौर दलील आप हज़रात के गोशे गुज़ार की। फिर इजमा की कितनी अक़साम है? इजमा की दो अक़साम हैं। पहले नंबर पर इजमा सरी है और दूसरे नंबर पर इजमा सकूती है। इजमा सरी क्या है? वो तमाम उलमा जो इज्तिहाद करने की अहलियत रखते हैं, वो तमाम अपने अक़वाल या अफ़आल के ज़रिए अपनी राय का इजहार करें। जब वो अपने किसी कौल या फ़ेल के ज़रिए से अपनी राय का इजहार कर लें और तमाम इज्तिहाद करने की अहलियत रखने वाले उलमा का इत्तिफ़ाक़ हो जाए, तो उसे कहा जाएगा इजमा सरी। और दूसरा है इजमा सकूती। वो क्या है? इजमा सकूती के चंद उलमा ने अपनी राय का इजहार किया, लेकिन बाकी मुज्तहिदीन ने उनकी राय के ऊपर किसी किस्म का कोई भी एतराज़ ना किया। तो जब उनकी तरफ से एतराज़ ना हुआ तो उनकी तरफ से रज़ा की अलामत समझा जाएगा। तो इस सूरत के अंदर इसे इजमा सकूती कहा जाता है। उम्मीद है कि आप हज़रात समझ गए होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को दीन इस्लाम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।